हम चलते हैं अनु जी के पास। अनु जी, आज सबसे पहले चांदी से शुरुआत करेंगे। चांदी को लेकर कई सारी खबरें हैं। एक तो ये है कि सप्लाई रिस्क भी है, क्योंकि जियोग्राफिकली जिस लोकेशन पे वेनेजुएला है, पास में पेरू हो, चिली हो, वहां से भी कई सारे क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई होती है। दूसरा एक जियोपॉलिटिकल रिस्क। तीसरा, हम सभी जानते हैं कि चीन पहले से ही रिफाइंड सिल्वर के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा चुका है और 60 से 70% उत्पादन चीन में ही होता है रिफाइंड सिल्वर का। क्या लग रहा है इस डेवलपमेंट का चांदी के मार्केट पर क्या असर होगा? कितनी बड़ी तेजी आगे और आप देखते हैं, या मार्केट यहां से स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा? आपकी राय क्या है चांदी पर सर? विश्वनाथ जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, ये जो ओवरनाइट एक इशू क्रिएट हुआ है यूएस और वेनेजुएला के बीच में, देखिए यहाँ पर डेफिनेटली प्रभुता वाली बात है। प्लस जो नेचुरल कमोडिटीज हैं उनको होल्ड करने की बात यहाँ पर आती हुई दिखी है, क्योंकि वेनेजुएला खाली क्रूड में नहीं है, वहाँ पर बहुत बड़ा भंडार नेचुरल गैस का भी है, वहाँ पे बहुत बड़ा भंडार कोल का भी है, वहाँ पे बहुत बड़ा भंडार गोल्ड का भी है, और नेचुरल वाटर का भी बहुत बड़ा भंडार है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो नेचुरल थिंग्स को जो है होल्ड करने की बात है, अपना प्रभुत्व दिखाने वाली बात है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से चाइना को भी इशारा है कि भाई आपने जो वेनेजुएला के साथ इन्वेस्टमेंट किया था उसको वहां पे देखकर जो नाराजगी है ट्रम्प साहब की, वो यहाँ पे क्लियर आती हुई दिख रही है। इवन अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग में इंडिया के लिए भी उन्होंने बोला है कि भाई अगर उन्होंने रशिया के साथ डील रखी तो वहां पे वो दोबारा टैरिफ लगा सकते हैं। तो ये अगेन एक थोड़ा सा थ्रेट जो है वो इंडिया के लिए भी आता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब का क्लियर जो है इंस्टांस है कि भाई अगर जो भी रशिया के साथ डील करेगा उसको कहीं ना कहीं थ्रेट का सामना करना पड़ेगा। तो ये चीजें जो है वो यहाँ पे निकल कर आ रही हैं। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स जो है इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, और उसकी वजह से हमने देखा कि आज चांदी के भाव करीबन 3-3.5% इंक्रीज हो गए, गोल्ड के भाव करीबन $70 के आसपास इंक्रीज हो गए हैं। तो जिसका इंपैक्ट हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड सिल्वर के भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। तो अगर ये देखिए, एक तो साल का स्टार्टिंग है और ऐसे में ये जो चीजें हुई हैं ये जनरली मुझे लगता है कि अभी पूरे साल आपको एक रोड मैप तैयार करती हुई दिखाई देंगी कि किस तरीके से जियो पॉलिटिकल टेंशन आगे रोड ले सकती हैं। क्योंकि अगर नेचुरल कमोडिटीज को होल्ड करने वाली बात है तो वहां पर फिर रशिया यूक्रेन का जो इशू है वो भी वहां पर इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। रशिया भी चाहेगा कि वो ऐसी इकोनॉमीज पर अपना दबदबा बना ले जहां पर नेचुरल कमोडिटी है। प्लस उसके साथ साथ चाइना भी यही चाहेगा कि ऐसी इकोनॉमीज के ऊपर वो अपना दबदबा बना ले जो नेचुरल कमोडिटी से भरी हुई हैं, जैसे ताइवान के ऑलरेडी वहां पे चल रहा है। तो ये एक देखिए सिग्नल है बाकी देशों के लिए भी, जिसके इससे एक बहुत अनसर्टेनिटी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। तो उसके चलते हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर के भावों में जो मोमेंटम है वो यहाँ पर अभी इंक्रीज रहेगा। तो दोनों में ही खरीदारी की सलाह रहेगी। सिल्वर में करीबन 2,42,000 के आसपास खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 2,40,000 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 2,45,000 तक आ सकता है। और गोल्ड में करीबन 1,37,000 के आसपास खरीदारी करें, 1,36,450 का स्टॉप लॉस लगाए, 1,37,800 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। और चांदी पर दोनों पर ही खरीदारी की राय है। यहाँ पे फंडामेंटल्स भी बखूबी से आपको बता दिया अनुज जी ने। अगर गोल्ड की बात करें तो 1,37 के लेवल पर आपको खरीदारी करनी है, एक एसएल लगाना है 1,37,450 का, और टारगेट्स 1,37,800 तक के सोने में मिलेंगे। वहीं सिल्वर पर भी खरीदारी की राय है। मार्च का वायदा 2,42,000 के लेवल पर खरीद के रखिए, 2,40,000 का एक एसएल लगाइए, और टारगेट 2,45,000 तक के आपको यहाँ पर मिलेंगे। भूपेश जी, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ सोने चांदी में किस तरह की चाल आगे देखने को मिलेगी? ये जितना भी ओवर द वीकेंड इतने सारे कंसर्न्स यहाँ पर बढ़कर आए हैं कि किस तरह से आप इन सबको वॉच कर रहे हैं, और आप क्या सुझाएंगे सोने और चांदी में रणनीति? जी नमस्कार। सोने और चांदी की बात करें तो सोने और चांदी में जो जियोपॉलिटिकल इशू उभर कर आए हैं नया, इसके कारण जो फिएट करेंसी है वहां पर कहीं ना कहीं एक फियर फैक्टर देखने को मिलता है। तो इसलिए गोल्ड और सिल्वर के भाव में अक्सर एक बड़ी तेजी देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी बाजारों के ट्रेंड पॉजिटिव थे और उसमें ये जो खबर आई है उसने और प्लस में उसकी पोजीशन को बना दिया है। तो मुझे लगता है कि आगे भी इसमें पोजीशन पॉजिटिव साइड ही देखने को मिलनी चाहिए। तो मैं लेवल्स के हिसाब से बात करूं तो मैं कहूंगा कि 2,35,000 के ऊपर जब तक चांदी ट्रेड कर रही है तब तक इसमें पोजिशनली तेजी का ट्रेंड जारी रहना चाहिए। और अगर इंट्राडे की बात करूं तो कहूंगा कि 2,43,000 के आसपास या 2,42,000 के आसपास चांदी में खरीदारी करनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 2,41,000 के नीचे का लगाना चाहिए। अपसाइड में 2,44, 2,45 के लक्ष्य यहाँ भी संभावित हो सकते हैं। वहीं अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के बाजारों में गोल्ड एक सेफेस्ट एसेट माना जाता है। तो मुझे लगता है कि अभी भी उसी के कारण गोल्ड में एक बड़ी तेजी देखने को मिली है, परंतु ऊपर में खरीदारी के बजाय गोल्ड में नीचे
खरीदारी की सलाह रहेगी 1,36,800 के आसपास खरीदारी करें। यहाँ पर 1,36,500 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और अपसाइड में 1,37,500, 1,38 तक के लक्ष्य यहाँ भी संभावित हो सकते हैं। जी।